Hello friends, good morning. Today I will discuss about that urea cycle. See, here we know is that urea cycle. इसके हम आज स्टडी करने वाले हैं. Very important topic this one, right? उसके पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, राइट? तो यूरिया का फॉर्मेशन यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में से होता है, वी नो दैट, राइट? लेकिन यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो लीवर से होता है, राइट? लीवर कैसे करता है? तो वी नो दैट प्रोटीन इट इज मेड अप बाय दैट वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड का जब डी एमिनेशन होता है तब डी एमिनेशन यानी कि अमोनिया ग्रुप रिलीज होना. तो एमिनो ग्रुप जब रिलीज होता है इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक फॉर्म, राइट? विच इज़ डेंजरियस टू दैट सेल्स, राइट, टिश्यूज, सो दैट उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. वो कौन करता है? तो लीवर, राइट? लीवर में से यूरिया निकलकर ब्लड स्ट्रीम थ्रू किडनी में जाता है और किडनी में से वो यूरिया का फॉर्मेशन किस में होता है? यूरिन में, बाय दैट कंट्रोल करंट मैकेनिज्म थ्रू, वी नो दैट, राइट? तो इस पाथवे की चर्चा हम आखिर पूरे वीडियो में करने वाले हैं, कैसे होता है उसका यूरिन फॉर्मेशन. इसका ये शॉर्ट पाथवे है, ओके? हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यूरिया एक्सक्रीशन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? यूरिया का एक्सक्रीशन होना क्यों ज़रूरी है? हमने एमोनिया को यूरिया में तो कन्वर्ट कर दिया, तो यूरिया का फॉर्मेशन एक्सक्रीशन होना क्यों ज़रूरी है और ये काम कौन करता है? तो वी नो दैट किडनी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीशन मेन ऑर्गन, राइट? दूसरा क्वेश्चन है कि किडनी जब फेल हो जाए या उसके रिलेटेड कुछ डिसीज़ होते हैं तो उसे किडनी क्यों हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इस रिलेटेड डिसीज़ के बारे में हम जानते हैं. सेम 1 में हमने उसको स्टडी कर लिया है, लेकिन फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, ओके? उसकी डिटेल स्टडी में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको नाम आने चाहिए, राइट? ग्लाइकोसूरिया इट इज़ अ फर्स्ट डिसीज़ दैट रिलेटेड टू दैट ब्लड में जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, राइट? और यूरिन में भी, ओके? प्रोटोनूरिया यानी कि यूरिन में प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है. कीटोनूरिया मीन्स दैट कीटोन बॉडीज, एसिडोसिस, अल्कलियोसिस, किडनी डैमेजेस, यूरिन कैल्कुली यानी कि पथरी होना, राइट? ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? तो हीमोडायलिसिस थ्रू और किडनी ट्रांसप्लांट, ओके? तो ये हम जानते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये है कि किडनी हर रोज़ कितना यूरिन फॉर्मेशन लीटर में देती है? तो 1.5 लीटर. इट इज़ डिपेंड्स टू वन टू अनदर पर्सन, राइट? तो पर्सन कितना वाटर कंटेंट कंज्यूम करता है उसके आधार पर हम कहते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन इतना होगा. ये सिर्फ और सिर्फ कितना रेशियो है कि 1.5 लीटर तो होता ही है, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन. आज हम जानते हैं यूरिया साइकिल के बारे में, ओके? तो व्हाट इज़ यूरिया साइकिल? आपको ये क्वेश्चन हो या फिर पूछा जाए तो आप कैसे आंसर देंगे? तो यूरिया साइकिल इट इज़ अ फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे एंड फर्स्ट एक्सप्लेनेड बाय दैट साइंटिस्ट ऑफ दैट यूरिया साइकिल, ओके? फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे था कि जिसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया था. उसे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहा जाता है और ऑर्निथीन इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसलिए उसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है, ओके? यूरिया का फॉर्मेशन हमने किया लीवर में और उसका ट्रांसपोर्ट और उसका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? तो किडनी के थ्रू. तो ये थी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब हम जाते हैं कि व्हाट इज़ यूरिया. यूरिया क्या है? ओके? तो यूरिया इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. वी नो दैट प्रोटीन इज अ वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कंडक्टेड, राइट? तो जब भी कोई अमाइनो एसिड का डीएमिनेटेड होगा, डीएमिनेशन, तब अमोनिया प्रोड्यूस होगा और अमोनिया वेरी टॉक्सिक फॉर्म है, इसीलिए उसे यूरिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ओके? सेकंड वन है कि आपको ये पूछा जाए कि यूरिया की केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो NH2CONH2, ये याद रखना है आपको, ओके? फिर क्वेश्चन होता है कि यूरिया का फॉर्मेशन
किस सोर्स से होता है, राइट, यूरिया का सोर्सेस। तो अमोनिया से ये तो क्रिएट होता है, ये तो हम जानते हैं, और साथ ही साथ एस्पार्टिक एसिड से भी ये क्या होता है, फॉर्म होता है, राइट। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है और यहाँ पर क्या है, एमिनो ग्रुप, जो अमोनिया प्रोड्यूस करता है, और अमोनिया तो हम जानते हैं कि उसे यूरिया में कन्वर्ट होना पड़ता है, ओके, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब हमें पूछा जाए कि यूरिया साइकिल कितने स्टेप में बताई गई है, तो यूरिया साइकिल इट इज़ अ 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस विद 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स, उसके साथ 5 एंजाइम्स भी इंक्लूडेड है, ओके। उसमें से जो फर्स्ट 2 एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और अदर 3 साइटोसोल में पाए जाते हैं, ओके। तो ये थी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम जंप करते हैं यूरिया साइकिल पर, ओके। सी हियर वन इज दैट डायग्राम ऑफ दैट यूरिया साइकिल दैट फॉर्म फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट इज दैट अमोनिया। जब भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है तब हमारे शरीर में तुरंत ही उसकी ये वेस्ट नाइट्रोजन प्रोडक्ट है उसे यूरिया साइकिल में क्या कर देते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं यूरिया साइकिल बनाना। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और लीवर में से जो भी डीएमिनेशन हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोमाइल सिंथेज एंजाइम्स के थ्रू अमोनिया प्लस CO2 मिलकर और यहाँ पर 2 ATP का यूज़ कर क्या बनाते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट इट इज़ अ फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, राइट। सी हियर वन इज दैट, मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट स्टेप प्रोसेस की कैसे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी याद रखना है हमें। इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि उसका रिवर्स नहीं हो सकता, ओके। तो अमोनिया दैट कन्वर्टेड दैट कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस ट्वाइस ADP प्लस ट्वाइस PI, ओके। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस के थ्रू ये प्रोसेस होती है। सेकंड प्रोसेस है कि ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट बाइंड होकर सिट्रुलिन बनाते हैं और सिट्रुलिन इट इज़ अ फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट। सिट्रुलिन इट इज़ प्रोडक्ट generated in the mitochondria but transport into the cytosol and argininosuscinate synthase enzyme क्या करता है, ATP का यूज़ कर आर्जिनिनोसस्किनेट बनाता है। आर्जिनिनोसस्किनेट लाइसिस होता है, आर्जिनिनोसस्किनेट लाइज एंजाइम्स के थ्रू और बनाता है फ्यूमेरेट और आर्जिनिन, ओके। फ्यूमेरेट और आर्जिनिन बनाता है। फ्यूमेरेट इज अ वन टाइप ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्राइकार्बोक्सिल एसिड साइकिल, यानी कि साइट्रिक एसिड साइकिल की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ओके। फ्यूमेरेट इट इज़ कन्वर्टेड मैलेट टू ऑक्सिलो एसीटेट एंड ऑक्सिलो एसीटेट इट इज़ कन्वर्टेड दैट TCA साइकिल, ओके। तो ये TCA साइकिल से भी कनेक्टेड है। आर्जिनिन इट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल अमाइनो एसिड। आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम वर्क करता है और बनाता है यूरिया, और यूरिया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में जाकर यूरेथ्रा से यूरिन के रूप में एक्सक्रीट होता है, ओके। तो ये हमारी एंड प्रोडक्ट थी यूरिया साइकिल की, ओके। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी डिटेल स्टडी नहीं बताई, उसकी साइकिल हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे जैसे, तो ये हमने स्टडी किया है। उसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, तो तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोशनी भट्ट, ओके। थैंक यू।